बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत इंस्टेंट पंजीरी की रेसिपी। यकीन माने कि ये सर्दियों के लिए एक तोहफ़ा है। वो लोग जिनके जिस्म में दर्द रहती है या कोई भी मसला है उनको, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस पंजीरी को हम तैयार करेंगे शक्कर के साथ। यहाँ पे मैंने 1 प्याली भर के देसी शक्कर ली है। ये केमिकल से पाक है। और इस पंजीरी को सुपर फूड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और चारों मग्स का इस्तेमाल किया है। आम तौर पे ये पंजीरी में नहीं इस्तेमाल किए जाते, लेकिन चूँकि इसको सुपर पंजीरी बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमने इसका इस्तेमाल करना है। इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर बादाम है और हम यहाँ पे फूल महाने लेंगे। इनकी इफ़ादियत आप सब जानते हैं। काजू मैंने लिए हैं, ये सादे काजू हैं, रोस्ट नहीं हुए हुए। और यहाँ पर मेरे पास चारों गूंदें हैं। चारों गूंदें बिल्कुल वही काम करती हैं जो गूंद जोड़ने का काम करती है। ये हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। इसके साथ मेरे पास यहाँ पर 300 ग्राम चने हैं, भुने हुए चने, और नारियल का पाउडर ले लिया है मैंने। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चनों को अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट के लिए आपने कढ़ाई को गर्म करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और आहिस्ता आंच के ऊपर आपने इसको 2 मिनट के लिए भून लेना है। इससे क्या होगा कि अगर चनों में कोई नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और इनमें एक खस्तापन आ जाएगा। पंजीरी में क्रंच बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको क्रंच अच्छा ना लगे तो आपने इस चनों को बिल्कुल बारीक पाउडर पीस लेना है, जैसे हम चीनी का बारीक पाउडर बना लेते हैं। और अगर क्रंच अच्छा लगता है तो फिर आपने इसको थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेना है, यानी सिर्फ हाथ पे जब इसको पकड़े तो दाना सा महसूस हो, इसका पाउडर नहीं बनाना। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। 1 से 2 मिनट चनों को भूनने के बाद चनों को हम निकाल लेंगे। अच्छे से ये चने भुन गए हैं और बिल्कुल ये खस्ता हो गए हैं। इनको मैंने निकाल लिया है। और अब यहाँ पर मैंने अभी किसी घी का इस्तेमाल नहीं किया। आपने यहाँ पर फूल महानों को ड्राई रोस्ट करना है। इनको भी हल्की आंच पे आपने ड्राई रोस्ट करना है। इनके रोस्ट होने की ये निशानी होती है कि जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं तो अगर आप इसको हाथ की मदद से तोड़ें तो ये बिल्कुल छोटे छोटे क्रंच बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि यहाँ पर जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, उसके बाद जब आप इसको हाथ की मदद से प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे और ऐसे जैसे क्रंच सा पाउडर बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये भून गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। पंजीरी हमेशा देसी घी में बनाई जाती है। यहाँ मैंने खालिस घर का बना हुआ देसी घी लिया है। अब जितने भी नट्स को हमने फ्राई करना है वो देसी घी में ही करना है, लेकिन आपने हर दफ़ा 1 या 2 चम्मच भर के डालना है और उसके बाद उसमें नट्स को फ्राई करना है। एक साथ आपने सारा घी नहीं शामिल करना। और जब भी हम फ्राई करेंगे कोई भी चीज़ तो उसको हम लो फ्लेम पे करेंगे। इससे उसमें खस्तापन आएगा और जलने का डर नहीं रहेगा। सबसे पहले मैंने चारों बूंदों को फ्राई करना है। आपने इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। चारों बूंदों के फ्राई होने की निशानी ये होती है कि फूल जाती हैं। अभी अगर आप गूंद को पकड़ के देखेंगे तो ये सख्त लगेगा जैसे कोई पत्थर है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो ये बिल्कुल फूल जाएंगी, इनका रंग बदल जाएगा, ये सफ़ेद हो जाएंगी। और जब इसको हाथ से पकड़ के तोड़ेंगे तो ये भी पाउडर की तरह बन जाएंगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं गूंदें फूलना शुरू हो गई हैं, इनका रंग बदलने लगा है। जब तमाम बूंदों का एक जैसा पूरा रंग बदल जाएगा और ये फूल जाएंगी तो उस वक़्त ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। अगर ये अच्छे से फ्राई ना हो और मुकम्मल तौर पे फूले ना, तो जब हम इनको खाएंगे तो मुंह में ये सख्त लगेंगी। तो आपने इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर इसके थोड़ी थोड़ी भी रह गई हैं। आप देख सकते हैं कि फ्राई होते वक्त इनका कलर मुकम्मल बदल चुका है, ये अब सफ़ेद होना शुरू हो गई हैं। और ये फ्राई होने की निशानी एक ये भी है कि अगर आप इसको हाथ की मदद से प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से टूट जाएंगी। गूंदें जब अच्छे से फ्राई हो गई थी तो मैंने निकाल लिया था। अब दोबारा से देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। देसी घी ही में आपने बनाना है। तमाम नट्स को आपने देसी घी में ही फ्राई करना है। अब हम इसमें काजू शामिल करेंगे और ये काजू डाल के 100 ग्राम काजू हैं। 100 ग्राम काजू आपने शामिल करने हैं और इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, 2 मिनट लगते हैं सिर्फ रोस्ट होने के लिए, जलाना नहीं है आपने इनको। गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपने काजू भी निकाल लेने हैं। अब हम इसमें फ्राई करेंगे कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और साथ चारों मग्स।
इनके फ्राई होने की निशानी ये होती है कि ये पॉप करना शुरू कर देते हैं, यानी इसमें चटकने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। जैसे ही चटकने की आवाज़ आएगी आपने निकाल लेना है। इनको ज़्यादा फ्राई आपने नहीं करना कि ये जल जाएं, बस इसको अब हम निकाल लेंगे। थोड़ी सी हम किशमिश लेंगे और इसको भी अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। फ्राई करके इसको भी निकाल लेना है। और इसके फ्राई होने की निशानी ये है, इसका कलर चेंज हो जाता है, ये थोड़ी सी फूल जाती है और सफ़ेद सी हो जाती है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो अब हमने लेने हैं बादाम। मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं 125 ग्राम और इनको भी आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये लास्ट में सबसे आपने फ्राई करना है, क्योंकि इसके बाद घी का कलर बहुत चेंज हो जाता है और उस घी को आपने इस्तेमाल नहीं करना पंजीरी में, इसको ज़ाया कर देना है। अगर आप इस बचे हुए घी को इस्तेमाल करेंगे तो इसमें पंजीरी का जायका ख़राब कर देगा ये घी। अब तमाम नट्स इसमें अच्छे से फ्राई हो चुके थे और यहाँ पर देखें घी जो बचा है मेरे पास वो ये है। बादाम को बस 2 से 2 मिनट लगते हैं तकरीबन फ्राई होने के लिए। जब सब चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी तो सबसे पहले हमने चनों को शामिल करना है और चनों का फ़ाइन पाउडर बना लेना है। चॉपर में मैं कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा दानेदार पाउडर बनेगा। अगर आप बिल्कुल इसका पिसा हुआ पाउडर चाहते हैं तो आप फिर मसाले वाले जार में डाल के इसका पाउडर बना सकते हैं। बस जी इसका फ़ाइन वाला पाउडर बन गया है, जो दानेदार भी है। दानेदार होने का मतलब है जब आप इसको हाथ से महसूस करेंगे उंगली पे रख के तो आपको हल्का सा इसमें दाना महसूस होगा। इसको एक साइड पे रखते हैं। अब जितने भी नट्स आपने फ्राई किए थे आपने वो शामिल कर देने हैं चॉपर के अंदर। आप चाहें तो कूटी डंडे में कूट सकते हैं, लेकिन मैं टाइम को सेव करने के लिए और मेहनत को सेव करने के लिए इसको चॉपर में कर रही हूँ। इसका भी आपने बिल्कुल पाउडर नहीं करना। मैंने कुछ नट्स रख लिए हैं इसको ऊपर से गार्निश करने के लिए, और किशमिश को आपने इसमें शामिल नहीं करना, वो हम ऐसे ही शामिल करेंगे। बस आपने इसका भी फ़ाइन वाला पाउडर बना लेना है। एक दफ़ा करने में ये इस तरह से दरदरा हुआ है, दूसरी दफ़ा करने में ये मुकम्मल पाउडर बन जाएगा। तो आपने इसका भी दानेदार पाउडर बना लेना है। मुकम्मल तौर पे अगर आप पिसा हुआ पाउडर चाहते हैं तो आप इसको मसाला जार में डाल के बना सकते हैं। अब नट्स को भी क्रश करने के बाद और चनों के भी पाउडर बनाने के बाद आपने देसी घी शामिल करना है कढ़ाई में। 300 ग्राम मैंने चने लिए हैं और इसमें तकरीबन आधा किलो के पास घी जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा रख लेते हैं, हम बाद में शामिल करेंगे अगर हमें ज़रूरत लगेगी। तो यहाँ पर घी को गर्म होने देंगे। आंच को आपने बिल्कुल दरमियाने से हल्का रखना है, ना बहुत दम वाली आंच हो और ना ही मीडियम हो। लो से मीडियम के दरमियान आंच को रखें और सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने इस चने के पाउडर को अच्छे से घी के अंदर फ्राई कर लेना है। क्योंकि ये पहले से भुने हुए थे, फिर हमने इसको एक दफ़ा फिर भून लिया, तो अब इसको हम सिर्फ ऐसे ही घी के अंदर जैसे मिक्स करते हैं वैसे कर लेंगे। घी कम लग रहा है, यहाँ मैं और घी शामिल करूँगी। आंच आपने बिल्कुल आहिस्ता रखनी है और घी को शामिल करते रहना है जब तक ये बिल्कुल नरम ना हो जाए। तो रूखापन नहीं इसमें होना चाहिए, पाउडर पाउडर फील नहीं होना चाहिए, घी के साथ मिलकर ये अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब ये अच्छे से घी में मिक्स हो गया है। आंच बहुत कम है बिल्कुल, अब मैंने दम वाली आंच कर दी है। तमाम नट्स जो हैं वो आपने जो पाउडर क्रश करके बनाया है वो सारे का सारा आपने इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। नट्स को मैंने घी में ही फ्राई किया था, तो आप देखेंगे कि ये चनों के पाउडर के साथ मिलकर अच्छे से नरम पड़ जाएगा। अगर इस टाइम पे आपको घी कम लगे तो आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मज़ीद थोड़ा सा घी शामिल किया है, 2 से 3 खाने के चम्मच, तकरीबन ½ kg के बराबर घी इसमें चला। अब इसमें शामिल कर देंगे हम शक्कर को और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब शक्कर शामिल करेंगे तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। चनों के पाउडर में इतनी गर्माहट है कि वो आराम से शक्कर को अपने अंदर मिक्स कर लेगा। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट इसी तरह मिक्स करते रहना है, क्योंकि बर्तन भी गर्म है और बेसन यानी जो हमारे चनों का पाउडर है ये भी गर्म है। तो इसकी जो गर्माइश है उसको हमने ख़त्म करना है, वरना जब ये नीचे बर्तन में पड़ा रहेगा तो ये नीचे से जल जाएगा। तो आपने इसको या तो बर्तन को चेंज कर लें, इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें, या फिर 3 से 4 मिनट चम्मच चला लें, जिससे इसकी एक्स्ट्रा स्टीम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मज़ेदार सी पंजीरी तैयार हो गई है। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
मिक्सिंग के बाद मुझे थोड़ा सा घी मज़ीद कम लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा मज़ीद घी ऐड किया है क्योंकि ये पंजीरी बनती ही घी के साथ है। अगर घी कम होगा तो ये आपको रूखी महसूस होगी और खाने में अच्छी नहीं लगेगी। जितना इसमें हम घी शामिल करते हैं जितनी इसको ज़रूरत होती है, तो 300 ग्राम चनों के लिए जो मैंने घी इस्तेमाल किया है वो हाफ़ केजी किया है, तो आपका भी तकरीबन इतना ही लगेगा। डिश आउट करने से पहले मैंने इसमें कोकोनट पाउडर शामिल कर दिया था। ये बुरादा करके ही शामिल कर लें क्योंकि अगर आप कोकोनट को जितना भी घर में पाउडर कर लें उसका थोड़ा सा रह जाता है। तो मैंने ये क्रश लिया था, आप घर में क्रश करके शामिल कर सकते हैं। पीसीस जो हैं वो मुंह में आए तो चबाने में अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर जी पंजीरी तैयार हो गई। जो नट्स रखे थे वो मैंने इस पंजीरी के अंदर शामिल कर दिए हैं और देखें कितनी ज़बरदस्ती पंजीरी तैयार हुई है। इसको आप किसी भी एयर टाइट खुश्क जार में सेव कर लें। निहार मुँह आप ये पंजीरी नाश्ते में खाएं 2 से 3 चम्मच और नीम गर्म दूध के साथ। इतने ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट हैं, 1 हफ्ते में ही आपको इसका वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा जिन लोगों को बॉडी में पेन है या जिनको अपने अंदर वीकनेस फील होती है। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।